एपिसोड 2 में हम देखते हैं तैंग नेकलेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है तुम इसे कैसे लेकर आए। सियान कहता है तुम्हारे लिए एक हैंडसम और टैलेंटेड बंदा इतना सब कुछ किया तो उसके लिए तुम्हें तारीफ करना चाहिए। जो बात सुनकर तैंग कहती है कि अरे तुम्हारे ब्राइटनेस से मेरे आंखें ना खराब हो जाएं। ऐसा बोलकर वो एक्टिंग करती है और दोनों हंसते हुए बाहर आते हैं जहाँ पे वो सियान को बाय बोलकर आगे बढ़ रही होती है। सियान कहता है क्या तुम मुझे छोड़ने नहीं आई थी? तो तैंग कहती है आई तो थी तुम्हें छोड़ने, लेकिन मेरा एक मीटिंग है तो मैं वहाँ पे भी जा रही हूँ। सियान पूछता है क्या हम दोनों डिनर पे चल सकते हैं? तो वो कहती है नहीं यार मेरा बहुत काम है तो मैं नहीं आ सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो सीधे मीटिंग में आती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो न्यूज़ देखती है तो उसको पता चलता है कि असल में सियान के साथ जो लड़की इतने सालों से काम कर रही थी उसने उसका ग्रुप छोड़ दिया है। जो देखते ही वो सीधे फैंग को फोन करके सब कुछ पूछती है। फैंग उसको सारी बात बताता है क्या क्या हुआ था। तो वो पूछती है क्या इससे उसके कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा? तो वो कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या होगा? जो सुनकर वो समझ जाती है कि अभी सियान की हालत क्या होगा, इसलिए वो उसको मैसेज करके डिनर पे बुलाती है और काम को वो छोड़कर उसके साथ डिनर पे जाती है जहाँ पे दोनों मस्ती मजाक करते हुए डिनर करते हैं। थोड़ी देर बाद तैंग उससे कहती है मैंने न्यूज़ देखा। जो बात सुनकर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो गया, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। फिर वो दोनों डिनर खत्म करने के बाद बाहर आते हैं। वो दोनों फैंग के बारे में बात करने लग जाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में फैंग ने शादी कर लिया है और उसका एक 6 साल का बेटा भी है। वो दोनों बातें करते हुए फैंग के पास पहुंचते हैं जहाँ पे फैंग उनका वेट कर रहा होता है। तैंग कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो लोग पूछते हैं ऐसी क्या जल्दी है? तो वो कहती है ब्लाइंड डेट पे जाना है। जो बात सुनकर वो दोनों हंसते हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी मम पता नहीं तुम्हें क्या बोलती हैं, लेकिन मेरी मम पीछे पड़ गई है कि किसी को डेट करो या फिर शादी कर लो। सियान कहता है मेरी मम भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उन दोनों की बातें सुनकर फैंग कहता है कि एक काम करो तुम दोनों ही खुद को डेट कर लो। जो बात सुनकर दोनों ही उस पे चिढ़ जाते हैं और उसको मना करते हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं मैं बस मजाक कर रहा था। फिर वो लोग उसको बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए भी वो लोग उसको चिढ़ा रहे होते हैं कि जाओ जाओ अपनी ब्लाइंड डेट पे एंजॉय करो। अब थोड़ी दूर पहुँचने के बाद फैंग सियान से कहता है अच्छा होगा कि तुम उसको डेट करो, तुम मना क्यों करते हो? सियान कहता है हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फैंग कहता है तैंग का पहला प्यार का नाम तुम्हें याद है ना? जो बात सुनकर वो कहता है हाँ मुझे याद है। फैंग कहता है वो दोनों भी तो फ्रेंड्स थे, फिर भी उन लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया था तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? सियान कहता है उन दोनों की बातें अलग है, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फैंग कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब सियान सीधे अपनी मॉम के पास मिलने आता है जहाँ पे उसकी मॉम उससे पूछती है तैंग के साथ डिनर पे गए थे ना, कैसा रहा? तो वो पूछता है आपको कैसे पता चला कि मैं तैंग के साथ गया था? तो वो कहती है और किसके साथ जा सकते हो, सालों से तुम फैंग के साथ एंजॉय कर रहे थे, अब तैंग वापस आ चुकी है तो तुम उसका पीछा कैसे छोड़ सकते हो? वैसे तुम उसे घर लेकर क्यों नहीं आए? मैं उसके लिए अच्छे से खाना बनाता। फिर वो कहती है मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे घर लेकर आओगे। दरअसल वो वहाँ पे अकेली रहती थी। सियान चाहता था कि वो उनके साथ रहे, लेकिन वो अपने पुराने घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर अगले दिन तैंग ऑफिस आती है तो वहाँ पे एक प्रेसिडेंट आता है। वो तैंग की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सियान के फूड का वो लड़की लाइव स्ट्रीम करने जा रही थी और वो मेकअप हो रही होती है। हमें पता चलता है कि इसका नाम नीना है जो एक फेमस एक्ट्रेस है। सियान देखता है कि उसके कोट का बटन कहीं खो गया है। जो देखकर नीना उसको अपनी इयररिंग्स देती है और उसको उसमें डालने के लिए बोलती है। सियान भी ऐसा ही करता है। उसके बाद दोनों मीडिया के सामने आते हैं जहाँ पे नीना उनके फूड के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलकर प्रमोट करती है, लेकिन वो जब जा रही होती है तभी गिरने जा रही थी। जो देखकर सियान उसको संभालता है और मीडिया वाले उन दोनों का फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। उनको तो बस मसाला चाहिए। अब इन दोनों के बारे में ही वो लोग गलत सोचने लग जाते हैं। वो लोग देखते हैं नीना का नेकलेस और सियान का कोट का बटन मैच कर रहा है। उसे देखकर वो लोग और ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है और ऐसी खबरें वो लोग छापने लग जाते हैं
जिसको बाद में तैंग पढ़कर हंस रही होती है। वो सियान को बहुत ही ज्यादा चिढ़ा रहा होता है और दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। वहाँ पे सियान कहता है, क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगी? तो वो कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तुमने पहले ही लड़की ढूंढ लिया तो सारा प्रेशर मुझ पे आ जाएगा और मेरी मॉम मुझे छोड़ेगी नहीं। वो तो मेरे पीछे पड़ी रहती है कि अकेले कब तक रहोगे, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। ऐसा बोलकर वो पीछे पड़ी रहती है। पता नहीं मेरा क्या होगा। अब ये दोनों बातें करते हुए बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं। उसकी सेक्रेटरी भी उसको प्यार मोहब्बत के बारे में ज्ञान दे रही होती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने फोन में कुछ सुनते हुए सो जाती है। अब सुबह तैंग ऑफिस आती है तो वो एक मैनेजर से बात कर रही होती है जो उनके ही बैंक का मैनेजर होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस मैनेजर ने कुछ तो गड़बड़ किया है, जिसकी तैंग बहुत अच्छे से क्लास लेती है। उसका मुंह देखकर बाकी कलीग्स बोल रहे होते हैं कि तैंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, देखो उसने मैनेजर का क्या हाल बना दिया। हम देखते हैं तैंग से यहाँ के बहुत सारे कलीग्स खुश होते हैं तो बाकी कुछ जल रहे होते हैं। सियान तैंग को फोन करके बोलता है, मेरी मॉम ने कुछ खाना भेजा है, मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। तैंग कहती है, नहीं यार, आफ्टरनून में मुझे कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं नहीं आ सकती हूँ। सियान कहता है, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पे एक नया लड़का आया है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और टैलेंटेड है, तुम चाहो तो मैं उसको तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। जो बात सुनकर वो हंसती है और फोन कट कर देती है। उसके फोन कट करने के बाद सियान को नीना की सेक्रेटरी का फोन आता है और वो कहती है, माफ करना, आफ्टरनून का जो शूटिंग है वो हम नहीं आ सकते हैं, दरअसल हमें कुछ काम है। जब बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको तो टाइम मिल गया था तैंग के साथ जाने के लिए। वो तुरंत ही तैंग के पास पहुंच जाता है। तैंग उसे देखकर कहती है, अच्छा तो वो हैंडसम और टैलेंटेड लड़का तुम ही हो। ऐसा बोलकर वो उसका मजाक बनाने लग जाती है। वो दोनों चल ही रहे थे कि तभी उनको एक बुक स्टोर दिखता है, जो देखकर वो कहती है, ये तो वही बुक स्टोर है ना जहाँ पे हम आकर पढ़ाई करते थे। फिर वो दोनों उसके अंदर जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को अपने स्कूल वाली मेमोरी याद आने लग जाती है। सियान कहता है, तुम्हें याद है ना कैसे उस कोने में बैठकर तुम पढ़ाई करती रहती थी, खाना तक नहीं खाती थी। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सियान और तैंग किसी वजह से बात नहीं कर रहे होते हैं, जिनको फैंग मना रहा होता है। लेकिन सियान वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके पीछे पीछे फैंग उसको समझाने चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सियान सुनती है कि वहाँ की एक लेडी बोल रही होती है कि तैंग तुम कहाँ हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ऐसा बोलकर वो 2-3 बार अनाउंस करती है, जिससे कि उसको बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी पूछ रही होती है, तुम्हारा नाम कुछ अजीब लग रहा है। तो सियान कहता है, कोई बात नहीं, अब मेरे नाम पे मत जाओ, बस उसको बुलाओ। जो बात सुनकर वो कहती है कि 3 बार तो बुला चुकी हूँ। वहाँ पे थोड़ी देर बाद तैंग आती है और सीधे उसका कान पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा तो तुम मेरा भाई हो, जरा अपना नाम तो बताओ। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।